हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? ज़रूर बताइएगा आप कमेंट में लिख के। तो चलिए बच्चों, अपने वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं और आपको बताने वाले हैं कि इस वीडियो में आपको हम क्या क्या बताएंगे। यहाँ पे हम आपको बताने वाले हैं आर्मी, एयरफोर्स और नेवी में जाने के लिए कितने डिफेंस एग्ज़ाम आपके इंडिया में करवाए जाते हैं, उन सभी चीज़ों को। और वो एग्जामिनेशन 12th लेवल, यूजी लेवल, पीजी लेवल पे, जिन जिन लेवल पे एग्ज़ाम होते हैं उन सभी को यहाँ पे हम कवर करेंगे। तो चलिए वीडियो पे बने रहिएगा। स्वागत है आपका अपने चैनल डिफेंस ट्यूटर में। तो चलिए बच्चे, अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, वीडियो आपको अच्छा लगेगा, अगर अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगेगा, वीडियो से कुछ सीखने के लिए मिलेगा, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए अपने वीडियो की ओर बढ़ते हैं। सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल आपको हम बता दें कि आपके इंडियन नेवी और इंडियन एयरफोर्स, इंडियन आर्मी, इन सभी में जाने के लिए एग्जामिनेशन जो 12th लेवल पे और आपके यूजी लेवल पे कंडक्ट करवाए जाते हैं, उनमें से सबसे पहला एग्ज़ाम होता है आपका एनडीए। एनडीए का फुल फॉर्म होता है नेशनल, क्या होता है, नेशनल डिफेंस डिफेंस नेशनल डिफेंस एकेडमी एकेडमी ठीक है, नेशनल डिफेंस एकेडमी यहाँ पे लिखा हुआ है। और इसको कंडक्ट करवाया जाता है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यानी यूपीएससी के द्वारा। किसके द्वारा? यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यूपीएससी के द्वारा इसे कंडक्ट करवाया जाता है। यह एग्ज़ाम आपका आफ्टर 12th लेवल, और क्या होता है, ये आपका एग्ज़ाम 12th लेवल के बाद होता है और ये नेशनल लेवल एग्ज़ाम होता है। कैसा होता है एग्ज़ाम? नेशनल लेवल का एग्ज़ाम होता है। कब होता है ये बच्चे? 12th लेवल के बाद होता है, यानी 12th के बाद एग्ज़ाम होता है। ठीक है, कितने बार एग्ज़ाम होता है, क्या क्या होता है, इन सभी को हम कवर करेंगे, वीडियो पे बने रहिए। देखिए, आपका जो एनडीए का ऑफिशियल साइट है वो है www.nda.nic.in। आप इस पे जाके और भी इसके बारे में रेगुलर टाइम टू टाइम इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, नहीं तो हम आपके लिए हैं, आपको समय पे इन्फॉर्मेशन देने के लिए। फिर आपको बता दें कि नेशनल डिफेंस एकेडमी में आपको यूपीएससी के द्वारा कंडक्ट करवाया जाता है और यहाँ पे आपको इंडियन आर्म फोर्सेस के लिए भर्ती निकाली जाती है। और इंडियन आर्म फोर्सेस में आपके इंडियन आर्मी आते हैं, इंडियन एयरफोर्स आते हैं, इंडियन नेवी आते हैं। और ये सभी आपके जो आर्म फोर्सेस के लिए जो आपके वैकेंसीज होती है, ये ऑफिसर लेवल की वैकेंसीज होती है। आप ध्यान रखिए, ये ऑफिसर लेवल की वैकेंसीज होती है। यहाँ पे जो भी बच्चे एनडीए से जाते हैं डिफेंस में, वो हमेशा ऑफिसर्स बनते हैं, वो ऑफिसर लेवल से ही स्टार्ट होते हैं। ठीक है। और देखिए, आपको बता दें कि ये जो आपका सबसे इस एनडीए का जो आपको बता दें रिटेन टेस्ट जो होता है, रिटेन टेस्ट होता है, वो क्या होता है, इजी होता है। इजी कह सकते हैं या फिर आप मॉडरेट भी कह सकते हैं। बहुत ज़्यादा टफ नहीं, बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं होता है। लेकिन आपको बता दें, इसका जो मेन राउंड होता है एसएसबी राउंड, यही राउंड बच्चे, इस राउंड में बच्चे मात खा जाते हैं और उनको क्या करते हैं, इसी राउंड से कितने सारे बच्चे निकल नहीं पाते हैं। ये एसएसबी जो राउंड होता है, एसएसबी का जो आपका इंटरव्यू होता है, इसमें वो बहुत ही क्या होता है, टफ होता है। और साथ ही साथ इसमें क्या होता है, मेडिकल टेस्ट, क्या होता है, मेडिकल टेस्ट भी इसके साथ करवाए जाते हैं। इसका फ्रीक्वेंसी होता है हाफ ईयरली, ये 2 बार कंडक्ट करवाए जाते हैं। और इसका मोड होता है ऑनलाइन ऑफलाइन, ये ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों बार, ऑनलाइन भी होते हैं ऑफलाइन होते हैं, दोनों तरीके से इसके एग्ज़ाम को लिया जाता है। फिर हम समझेंगे सीडीएस एग्ज़ाम के बारे में, कंबाइंड डिफेंस सर्विस के बारे में। क्या होगा? कंबाइंड डिफेंस सर्विस। इसको कंडक्ट करवाया जाता है यूपीएससी के द्वारा, यूपीएससी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। और ये जो एग्ज़ाम होता है, ये आपका आफ्टर 12th नहीं होता है, ये आपका एग्ज़ाम होता है आफ्टर 12th भी कह सकते हैं, या फिर आप कह सकते हैं आप जब यूजी में हो, अंडर ग्रेजुएट का कोर्स कर रहे हो, आप ग्रेजुएट का कोर्स करते समय भी कर सकते हैं, आप इस फॉर्म को भर सकते हैं और आप इसके बाद भी भर सकते हैं। ठीक है। और ये भी आपका एग्ज़ाम नेशनल लेवल का एग्ज़ाम होता है, आप इसे नेशनल लेवल पे ही इसे दे सकते हैं। ठीक है। चलिए, ये क्या होता है, नेशनल लेवल का एग्ज़ाम आपका होता है। ठीक है। और कुछ समझे इसके बारे में, तो सीडीएस का जो एग्ज़ाम होता है, कॉमन डिफेंस सर्विस का जो एग्ज़ाम होता है, ये रिटेन एग्ज़ाम होता है और ये 2 बार कंडक्ट करवाया जाता है। क्या क्या होता है? ट्वाइस इन अ ईयर, 2 बार कंडक्ट करवाया जाता है। देखिए, हाफ ईयरली इसका मोर फ्रीक्वेंसी होता है, 2 बार होता है। क्या होता है, एक साल में 2 बार होता है, नहीं हाफ ईयरली पे होता है। और जनरली इस एग्ज़ाम को देखा गया है वो फरवरी एंड क्या क्या आता है बच्चे, अगस्त में कंडक्ट करवाया जाता है। फरवरी और अगस्त में इसके वैकेंसीज को, उससे पहले वैकेंसीज आते हैं और इसी महीने में क्या किया जाता है, इस एग्ज़ाम को कंडक्ट करवाया जाता है। इस एग्ज़ाम को मेल और फीमेल दोनों भर सकते हैं। देखिए, मेल जो होते हैं वो क्या कर सकते हैं, इसे सर्विस, इसके लिए परमानेंट सर्विस और शॉर्ट लिस्टेड सर्विस दोनों के लिए भर सकते हैं। लेकिन जो वोमेन होती है और इसमें जो मेन होते हैं, सीडीएस में जो मेन होते हैं, वो आर्मी, एयरफोर्स और नेवी सभी के लिए भर सकते हैं। लेकिन जो आपकी वोमेन होती है, वोमेन, वो सिर्फ किसके लिए भर सकते हैं बच्चे,
वो सिर्फ भर सकते हैं आपके इंडियन आर्मी के लिए। वोमेन सिर्फ किसके लिए भर सकते हैं? इंडियन आर्मी के लिए। क्या है? किसके लिए? इंडियन आर्मी के लिए सिर्फ भर सकते हैं, ठीक है। ध्यान रखिए, जो भी बच्चे वोमेन हैं, जो भी औरत हैं, लड़की हैं, वो क्या कर सकते हैं? इंडियन आर्मी के लिए भर सकते हैं। और जो भी लड़के हैं वो लोग क्या कर सकते हैं? वो इंडियन आर्मी, नेवी और एयरफोर्स सभी के लिए फॉर्म को भर सकते हैं, ठीक है। और इसका जो मोड होता है ये भी ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों तरीके से कंडक्ट करवाया जाता है। यहाँ पे इसके ऑफिशियल साइट दिए गए हैं, आप इससे जाके चेक कर सकते हैं इससे रिलेटेड और भी इंफॉर्मेशन। साथ ही साथ आपको बता दें, इंडियन एयरफोर्स रिक्रूटमेंट, जो आपके इंडियन एयरफोर्स रिक्रूटमेंट होते हैं IAF, इनका एग्ज़ाम क्या होता है? इनका एग्ज़ाम 12th लेवल के बाद होता है। बच्चे 12th लेवल के बाद इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं। ये क्या होता है? एग्ज़ाम बहुत ही ईजी कंडक्ट करवाया जाता है। एग्ज़ाम बहुत ही ईजी कंडक्ट करवाया जाता है। बेहद ही ईजी एग्ज़ाम होता है, क्योंकि इसमें जो भी बच्चे अब 12th लेवल अगर आप अच्छे से पढ़े हैं तो वो एग्ज़ाम को निकाल सकते हैं। लेकिन इसमें एक इंग्लिश दिया जाता है, बहुत सारे बच्चे इंग्लिश में ही प्रॉब्लम उनको होता है, तो अगर आप इंग्लिश अच्छा कर लेते हैं तो आप इस एग्ज़ाम को निकाल सकते हैं। आपके इस एग्ज़ाम को निकालने के बाद सेकेंड फेज में आपका क्या होता है? PFT होता है, फिजिकल फिटनेस टेस्ट होता है, और कुछ आपको क्विज होता है, और कह सकते हैं आप ग्रुप डिस्कशन होता है। इन सभी चीज़ों से आपको क्या होता है? गुजरना पड़ता है इस एग्जामिनेशन को क्रैक करने के लिए। ये भी 12th लेवल का एग्ज़ाम होता है, ये नेशनल लेवल का एग्ज़ाम होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे। अब बात करेंगे हम इंडियन एयरफोर्स की बात के लिए। इंडियन एयरफोर्स में आपके एक्स आते हैं और वाई, दो ग्रुप आते हैं। एक्स में क्या होता है? टेक्निकल ग्रुप आता है, और वाई में क्या होता है? नॉन टेक्निकल ग्रुप में आते हैं बच्चे। ये क्या क्या जाता है? फ्रीक्वेंसी ईयरली करवाया जाता है। क्या होता है? ईयरली एग्ज़ाम होता है इसका, ठीक है। और ये ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मोड में एग्ज़ाम होते हैं, ठीक है। अभी तो इसको क्या किया जा रहा है? अभी इसको ऑनलाइन कर दिया गया है, सिर्फ ऑनलाइन मोड में ही एग्ज़ाम इसके करवाए जाते हैं। नेक्स्ट है आपका इंडियन नेवल एकेडमी। क्या कह सकते हैं आप इसे? इंडियन नेवी भी कह सकते हैं। इसको भी 12th लेवल के बाद एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया जाता है, और इसके आपके ऑफिशियल साइट यहाँ पे दिए गए हुए हैं, www.joinindiannavy.gov.in। क्या है? joinindiannavy.gov.in, ठीक है। इसके फ्रीक्वेंसी भी दिखाया जाता है, कभी एक बार कभी दो बार, इस टाइप से इसके फ्रीक्वेंसी को हम बता नहीं सकते एक्चुअल में कि कितने बार इसके फ्रीक्वेंसी आते हैं। और इसका मोड ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मोड में इस एग्ज़ाम को भी कंडक्ट करवाए जाते हैं। नेक्स्ट है, ये सभी आपके इंडियन नेवी, आर्मी और एयरफोर्स में जाने के डिफेंस एग्जामिनेशन है। और भी बहुत सारे हैं जो CRPF, CISF, इन सभी में जाने के लिए अलग है, लेकिन हम यहाँ पे सिर्फ इंडियन नेवी, आर्मी और एयरफोर्स के बारे में बात कर रहे हैं। फिर आपको बता दें FCAT का एग्ज़ाम। FCAT का एग्ज़ाम जो होता है वो भी क्या होता है? वो कब करवाया जाता है? वो करवाया जाता है आपके ड्यूरिंग और आफ्टर UG लेवल, यानी अंडर ग्रेजुएट का कोर्स करते हैं आप, उसके दौरान या फिर ग्रेजुएशन के कोर्स करने के बाद आप क्या कर सकते हैं? इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं। ये भी नेशनल लेवल के एग्ज़ाम होते हैं, और इसको कंडक्ट करवाने वाला होता है इंडियन एयरफोर्स। इंडियन एयरफोर्स खुद इसे कंडक्ट करवाता है, ठीक है। नेक्स्ट बात करें इसके बारे में कुछ, तो ये ट्वाइस करवाया जाता है, हाफ ईयरली एग्ज़ाम होता है, यानी इसका फ्रीक्वेंसी 2 बार होता है। एक साल में इसे आप कितने बार? ट्वाइस, 2 बार इसे आप एग्ज़ाम को दे सकते हैं, ठीक है। 2 बार इसे आप दे सकते हैं एक साल में। और आपको बता दें ये इंडियन एयरफोर्स के द्वारा कंडक्ट करवाया जाता है फ्लाइंग ब्रांच के लिए। क्या कह सकते हैं आप? फ्लाइंग ब्रांच के लिए भी इससे अप्लाई कर सकते हैं, टेक्निकल ब्रांच के लिए, और ग्राउंड ड्यूटी जो नीचे रह के करना पड़ता है, उन सभी के लिए इस एग्ज़ाम से अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। वहाँ पे आपको सब भरने के लिए, फॉर्म भरने के लिए या फिर मार्क्स के अनुसार इसको डिसाइड किया जाता है, ठीक है। चलिए आपको कुछ और बता दें कि जो इसके FCAT के जो रिटन एग्ज़ाम, अगर आप उसको निकाल लेते हैं, अगर आप उसे क्रैक कर लेते हैं, तो आपको एयरफोर्स सिलेक्शन बोर्ड का इंटरव्यू भी देना पड़ेगा। जैसे आपके NDA में, CDS में SSB का जो इंटरव्यू देना पड़ता है, SSB का जो इंटरव्यू आपको देना पड़ता है, आप जब NDA एग्ज़ाम को कंडक्ट करवाते हैं, नेशनल डिफेंस एकेडमी को जो आप क्रैक कर लेते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या होता है? FCAT के एग्जामिनेशन में आपको एयरफोर्स सिलेक्शन बोर्ड का इंटरव्यू आपको क्या करना पड़ेगा? एयरफोर्स सिलेक्शन बोर्ड का इंटरव्यू आपको देना पड़ेगा। इसके भी मोड ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों होते हैं। तो चलिए, ये कुछ आपके एयरफोर्स, नेवी और आपके आर्मी में जाने के कुछ वेज हैं, कुछ तरीके हैं। आप जो बच्चे आपके लिए, जिनके लिए ड्रीम है कि हम आप इंडियन नेवी में जाएं, इंडियन एयरफोर्स में जाएं, इंडियन आर्मी में जाएं, तो वो इन सभी में से किसी भी एग्जामिनेशन को दे सकते हैं। तो चलिए बच्चे, वीडियो को यहीं तक रखते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, वीडियो से कुछ इन्फॉर्मेशन मिला होगा, वीडियो से कुछ भी सीखे होंगे, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलेंगे अच्छे वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।